नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का 10वां क्लास है। यदि इससे पहले का 9 क्लास नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे प्रश्न जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रयमूल्य के संख्या के बराबर हो। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रयमूल्य है। वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। यानी कि 24 रुपए में जब बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रयमूल्य है। यानी कि यदि 10 रुपए का वस्तु है तो उस पर 10% का लाभ होगा। यदि 20 रुपए का वस्तु है तो उस पर 20% का लाभ होगा। यदि 30 रुपए का वस्तु है तो 30% का लाभ होगा। तो कितना का वस्तु होगा जिसे उतना ही प्रतिशत लाभ पर बेचने पर 24 रुपए में बिकेगा। तो ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत कम समय में सोल्व किया जा सकता है। 24 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है तो क्रयमूल्य जब भी होगा तो 24 से कम होगा। तो यहां पर ऑप्शन है 30, 40, 25। तो 30 तो होगा नहीं, 40 होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। यदि कभी एग्जाम में 24 से छोटा 2 ऑप्शन आ जाए या सभी ऑप्शन दे दे 24 से छोटा, तब हम ऐसे चेक करेंगे। 30 रुपए का वस्तु है, उस पर 30% का लाभ होगा। तो 30 का 30% निकाल देंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि 39 रुपए। लेकिन वस्तु है बिक रहा है कितना में? 24 रुपए में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 20 रुपए का यदि वस्तु है तो इस पर 20% का ही लाभ होगा। तो 20 का 20% 4 होगा। तो 20 और 4 24। वो वस्तु बिकेगा 24 रुपए में। और यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है विक्रय मूल्य 24 रुपए। अतः इसका आंसर हो जाएगा बी 20। यदि सी को देखते हैं, 40 रुपए में यदि खरीदा जाता और 40% लाभ पर बेचा जाता तो 40 और 40 का 40% 16, यानी कि 56 रुपए में बिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत है। लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस। कुर्सी का लागत ज्ञात करें। तो ऑप्शन से देखते हैं। 20 रुपए का यदि कुर्सी है तो उस पर 20% का लाभ होगा। तो 20 रुपए का कुर्सी है और इस पर 20% का लाभ होगा। तो 20 का 20% 4, तो ये बिकेगा 24 रुपए में। यदि 80 रुपए का कुर्सी हो तो इस पर 80% का लाभ होगा। तो 80 का 80%, 80 गुने 80 अब बटा 100, तो हो जाएगा 64। तो 80 रुपए का कुर्सी है, उस पर 64 रुपए का लाभ होगा। तो 4, 8, 6, 14, 144 रुपए में बिकेगा। और प्रश्न में कहा जा रहा है 144 रुपए में बेचा जाता है। तो कुर्सी का लागत मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। यदि 30 रुपए का कुर्सी हो तो इस पर 30% का लाभ होगा। तो 39 रुपए। 70 रुपए का कुर्सी है तो इस पर 70% का लाभ होगा। तो 49 रुपए। तब कितना आएगा? 119 रुपए। प्रश्न में 144 कहा जा रहा है और बी में आ रहा है 144। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 रुपए। यह क्वेश्चन को यदि कभी विदाउट ऑप्शन बनाना हो तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्रयमूल्य बराबर 10 गुने रूट अंडर 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो ये फॉर्मूला हम हमेशा लागू करेंगे जब लाभ हो। तो 10 गुने 25 प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 144 रुपए। तो 144 में यदि 25 जोड़ देंगे तो 169। रूट अंडर 169 माइनस 50। तो 10 गुने 169 का वर्गमूल होगा 13 माइनस 50। 10 में 13 से गुना करेंगे 130 माइनस 50। तो 130 में 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 80 रुपए। तो इस मेथड से विदाउट ऑप्शन भी हम सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है
तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि जितना वस्तु का लागत मूल्य होगा उस पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। यदि 70 रुपए का वस्तु होगा तो उस पर 70% का ही लाभ होगा। ऑप्शन से देखते हैं, 70 रुपए का वस्तु होगा तो उस पर 70% का लाभ होगा, तो 70 का 70%, 70 गुने 70 बटा 100 यानी कि 49 आ जाएगा। तो 70 और 49 को जोड़ देंगे 119 रुपए। लेकिन यहां पर वस्तु को बेचा जा रहा है 96 रुपए में। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, वस्तु यदि 60 रुपए का हो तो उस पर 60% का ही लाभ होगा, तो 60 का 60%, 60 गुने 60 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 जोड़ देंगे तो 96 यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 96 रुपए, और यहाँ पर 96 रुपए दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसको भी हम ऑप्शन से देखते हैं। यदि 90 रुपए का वस्तु हो तो उस पर 90% का ही लाभ होगा, तो 90 का 90% 81, तो 81 जोड़ देते हैं तो वस्तु बिकेगा 171 रुपए में। लेकिन यहाँ पर वस्तु बेचा जा रहा है 144 रुपए में, तो ऑप्शन बी लेते हैं। 80 का 80%, यदि 80 रुपए का वस्तु हो तो उस पर 80% का ही लाभ होगा, तो 80 का 80% 64 होगा, तो 144 रुपए, और यहाँ पर वस्तु बिक रहा है 144 रुपए में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और जब यहीं पर आंसर मिल जाए तो आगे अब चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य है, यानी कि जितना वस्तु का लागत मूल्य है उतना ही प्रतिशत उस पर लाभ हो। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 35, और 35 का 35% निकालेंगे तो ये डिसिमल में आ जाएगा, और यहाँ पर 39 रुपए है जो कि डिसिमल में नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। 37 का यदि 37% निकालते हैं तो भी डिसिमल में आएगा। 25 का 25% निकालते हैं तो आ जाएगा 6.25, यानी कि ये भी डिसिमल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चेक कर लेते हैं। 30 लागत मूल्य है 30 रुपए, और इस पर यदि 30% का ही लाभ हो तो 30 का 30% 9, तो 30 और 9 को जोड़ देंगे 39 रुपए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं एक हानि वाला प्रश्न। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि वस्तु को बेचा जा रहा है 21 रुपए में और यहाँ पर हानि हो रहा है, तो जितना रुपए में खरीदा होगा उतना ही प्रतिशत का हानि हो रहा है। तो जब भी हानि वाला क्वेश्चन है तो उसका हमेशा दो आंसर होता है। ऑप्शन में भी दो दिया हुआ है, 21 रुपए, 100 रुपए, 36 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए, 43 रुपए, 30 रुपए या 70 रुपए। तो जब भी हानि वाला प्रश्न मिले तो हमें हमेशा याद रखना है हानि वाले प्रश्न का हमेशा दो आंसर होगा। और एक ट्रिक हमेशा याद रखे कि जब भी हानि वाला प्रश्न मिले तो उसका दो आंसर होगा और दोनों का योग हमेशा 100 होगा। तो इस मेथड से हम बहुत क्विक सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं जोड़ करके, एक यदि 21 होगा तो दूसरा 100, तो 21 और 100 121 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 36 और 27 यहाँ भी 100 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 28 और 43 तो यहाँ भी 100 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 30 या 70 दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, वस्तु यदि 30 रुपए में खरीदा गया होगा तो उस पर 30% का हानि होगा, तो 30 का 30% 9, तो 30 रुपए में वस्तु खरीदा गया, 9 रुपए का हानि हुआ, तो बिकेगा कितना में, 21 रुपए में, जो कि प्रश्न में कहा जा रहा है। यदि 70 रुपए में खरीदा गया होता तो 70% का हानि होता, तो हम 70 का 70% निकालते हैं 49, तो 70 रुपए का वस्तु है उस पर 49 रुपए का हानि हुआ, तो वस्तु बिकेगा कितना में, 21 रुपए में। तो प्रश्न में दिया हुआ है 21 रुपए। तो हमेशा याद रखें जब भी हानि वाला प्रश्न मिले तो उसका दो आंसर होगा और दोनों का योग अनिवार्य रूप से यानी कि हमेशा 100 होगा। इसको विदाउट ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। हानि की स्थिति में
क्रैमुल बराबर 10 गुने 25 माइनस बिक्रैमुल माइनस 85। तो इस फॉर्मूला से हानि वाले प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करके। 10 गुने रूट अंडर 25 माइनस बिक्रैमुल कितना है 21 माइनस 50। तो 10 गुने 25 में से 21 घटा देंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल होगा 2 माइनस 50। तो 10 गुने 2 तो ये हो जाएगा 20 माइनस 50 तो माइनस 30। यहां पर आंसर आ रहा है माइनस में माइनस 30। तो जब भी माइनस में आए तो हमें माइनस को इग्नोर कर देना है। एक आंसर 30 होगा, एक आंसर 30 होगा और दोनों का योग कितना होता है 100 होता है। तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा 70। तो एक आंसर 30 और दूसरा होगा 70। तो हमेशा याद रखें हानि वाले प्रश्न में 2 आंसर होगा और दोनों का योग हमेशा 100 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रैमुल है। पुस्तक का क्रैमुल ज्ञात करें। तो जब भी हानि वाले क्वेश्चन हो तो हम बता चुके हैं 2 आंसर होगा और दोनों का योग हमेशा 100 होगा। तो ऑप्शन में चेक करके देखते हैं। 40 और 60 100, 70 30 100, 20 और 80 100, 25 75 100। तो यहाँ पर तो सब में जो है योग 100 आ रहा है। तो यहाँ पर मेथड काम नहीं किया। अब देखते हैं सब कुछ पारिवारिक से चेक करके। तो ऑप्शन ए ले लेते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपए होगा तो उस पर 40% का हानि होगा। तो 40 रुपए का वस्तु है और 40% का हानि होगा। तो 40 का 40% 16। तो 40 रुपए का वस्तु है उस पर 16 रुपए का हानि होगा। तो वस्तु बिकेगा कितना में 24 रुपए में और यहां पर 24 रुपए में बेचा जाता है। 60 को भी चेक कर लेते हैं। यदि 60 रुपए का वस्तु है तो उस पर 60% का ही हानि होगा। तो 60 का 60%, 60 गुने 60 बटा 100 तो 36 होगा। तो 60 में 36 घटा देंगे तब पर भी 24 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि इसको चेक करके देखते हैं तो 70 का 70%, तो 70 का 70% 70 का 70% 49। 70 में से 49 घटाएंगे तो 21। तो ए नहीं होगा। 20 का 20%, 20 रुपए में यदि खरीदा गया तो उस पर 20% का ही हानि होगा। तो 20 का 20% 4 घटा देंगे तो 16, लेकिन है 24 तो ये भी नहीं होगा। 25 का 25%, तो 25 का 25% 6.25 जो कि डिसिमल में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से देख लेते हैं। यदि कभी विदाउट ऑप्शन बनाना हो तो क्रैमुल बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। 10 गुने रूट अंडर 25 माइनस बिक्रैमुल। तो 25 माइनस बिक्रैमुल है 24 और माइनस 50। तो 10 गुने 25 माइनस 24 तो 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 आएगा माइनस 50। तो 10 गुने 1 10, 10 माइनस 50 तो माइनस 40। तो हम बता चुके हैं जब भी माइनस में आए तो माइनस को इग्नोर कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। हानि वाले प्रश्न में 2 आंसर होता है और दोनों का योग हमेशा 100 होता है। तो 40 में कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो 40 और 60 100, तो दूसरा हो जाएगा 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 या 60। तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में 40 भी दिया रह सकता है या 60 भी दिया रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची जिससे उसे घड़ी के लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य क्या है, यानी कि घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो घड़ी को बेचा जा रहा है 75 रुपए में और 75 रुपए में बेचे जाने पर 75 रुपए में जब बेचा गया है तो लाभ हुआ है। यानी कि वस्तु जब भी खरीदा गया होगा तो 75 रुपए से कम में ही खरीदा गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 150 रुपए तो ये कभी होगा नहीं। यहाँ पर है 175 तो ये भी नहीं होगा। अब बच रहा है 60 और 50, तो ये दोनों को चेक कर लेते हैं। यदि घड़ी 60 रुपए में खरीदा गया होगा तो उस पर 60% का लाभ होगा। तो 60 का 60% निकालेंगे तो 36। यदि 60 रुपए का घड़ी रहता तो वह बिकता कितना में 96 रुपए में।
अब देखते हैं तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं घड़ी यदि 50 रुपए का रहा होगा तो उस पर लाभ होगा कितना, 50% का। तो 50 का 50% 25 होगा। तो 50 रुपए का घड़ी है, उस पर 25 रुपए का लाभ होगा, तो 50 और 25 को जोड़ देंगे, 75 रुपए, यानी कि घड़ी बिकेगा कितना में, 75 रुपए में। और यहाँ पर प्रश्न में भी दिया हुआ है 75, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एग्जाम में तो इसे ऑप्शन से ही सोल्व करें, बहुत समय बचेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।